Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to read chapter number 3 of the reader, The Railway Children. Yes, this is chapter number 3. Okay, so let's start. Before starting chapter number 3, just tell me, do you remember what we have read in chapter 1 and 2? Do you remember? आपको याद है कि हमने चैप्टर 1 और 2 में क्या पढ़ा था? Yes, in chapter number 1, this was the brief introduction about three characters, the three characters and their family, where they live and how they live, and their father incident that they were all living together in a happy family, but few people came and when their father left the house, and after that they moved toward the new house. Its name is Chimney House. Okay, three chimneys. So next, what happened? They explore different things in the railway station. The railway station was near their new house. Uh, the three chimneys. Okay. So what happened at next pages? We are going to discover right now. In chapter number 2 was related with their helplessness in three chimneys and their adventures, especially related to the railway station, how they explore the railway station and how they went and what happened there. Okay, so next start chapter number 3. डिस्पाइट देयर एडवेंचर विद द स्टेशन मास्टर. अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि उन्होंने कोई एडवेंचर किया था स्टेशन मास्टर के साथ. ठीक है. द चिल्ड्रन कुड नॉट कीप अवे फ्रॉम द रेलवे. उनके उस एडवेंचर के बावजूद भी वो खुद को रेलवे से दूर नहीं रख सके. वन डे they were sitting on a hill near the tunnel waiting for the 9:15 train to pass. एक दिन वो हिल के ऊपर बैठे हुए थे किसी पहाड़ी के ऊपर टनल के पास. टनल मैंने आपको बताया था कि पैसेज होता है, नैरो पैसेज होता है किसी भी चीज़ के गुजरने के लिए. ठीक है. वेटिंग फॉर द 9:15 ट्रेन टू पास. 9:15 की जो ट्रेन है उसके गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे. देन सडनली मीन अचानक, दे हर्ड अ लाउड noise and saw the train. It looked like a large loud monster. अचानक उन्होंने सुनी एक बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ और देखा किसको? ट्रेन को. उनको ऐसे लगा, वो लग रही थी ट्रेन कैसे? लाउड मॉन्स्टर की तरह, एक लंबे, एक बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा ऊंचे किसी भूत की तरह. मॉन्स्टर होता है कोई भूत या कोई डराने वाली चीज़. ठीक है. लेट अस कॉल दिस ट्रेन द ग्रीन ड्रैगन. कहते हैं कि चलो इस ट्रेन को हम लोग पुकारते हैं किस नाम से? ग्रीन ड्रैगन. सेड पीटर, इट इज़ लाउड एंड लॉन्ग जस्ट लाइक अ ड्रैगन. पीटर कहता है कि ये तो बहुत ऊंची और लंबी है, लाइक अ ड्रैगन, ड्रैगन की तरह. सो व्हाट इज ड्रैगन? डू यू नो द मीनिंग ऑफ ड्रैगन? ड्रैगन आप लोग कह सकते हैं कि एक स्नेक होता है. ठीक है. सर्पेंट. तो उसको ड्रैगन कहते हैं. यहाँ पे ये कंपेयर कर रहे हैं किसको? किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं? ये यहाँ पे ट्रेन को कंपेयर कर रहे हैं ग्रीन ड्रैगन के साथ. कौन किसने कहा? ये नाम किसने दिया? पीटर ने. हु कॉल्ड द ट्रेन द ग्रीन ड्रैगन? Peter called. Okay, it is loud and long just like a dragon. The green dragon is going where father is, said Phyllis. Now what the Phyllis is saying that green dragon is going where father is. वहाँ जा रही है जहाँ पे हमारे बाबा होते हैं. Let's all wave to it as it goes by. कहते हैं कि चलो जब ये गुजरती जा रही है तो हम लोग इसको हैंड वेव करते हैं, इसको वेव करते हैं. इट मे टेक अवर लव टू फादर. हो सकता है कि जो हमारा वेव करके वो जो अपने फादर को अपनी लव पहुंचाना चाह रहे हैं, वो कहती है शायद वो हमारे बाप को, हमारे फादर को पहुंचा दे. ठीक है. द थ्री चिल्ड्रन स्टूड अप एंड वेव द हैंडकरचीफ टू द ट्रेन. तीनों बच्चे वहाँ पे खड़े रहे और उन्होंने क्या किया? अपने रुमाल निकाले और ट्रेन को
वेव करना स्टार्ट किया. सो यू कैन लुक इन द पिक्चर नंबर पेज नंबर 13 that the children are doing waving their handkerchief to the train. Okay, so what happened next? Suddenly a hand waved back. एक हाथ ने उनको एक वहाँ से भी किसी ने हाथ हिलाया ट्रेन के अंदर से. It was the hand of an old gentleman. From that day on, the children waved to the 9:15 train and the old gentleman always waved back at them. कहता है कि उस दिन के बाद बच्चों ने 9:15 की जो ट्रेन 9:15 इज़ द टाइम. ओके, जो ट्रेन थी उसको जब भी वो वेव करते तो वहाँ से एक ओल्ड जेंटलमैन भी उनको वेव करता था इन रिटर्न. ओके, ऑन द वे ऑन देयर वे बैक दे सॉ द स्टेशन मास्टर. वापसी पे उन्होंने स्टेशन मास्टर को देखा. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ही सेड, हियर इज एन ऑरेंज फॉर ईच ऑफ यू. अब क्या हुआ जी? स्टेशन मास्टर ने बच्चों को ऑरेंज दिए हैं. ओके, ही गिव द चिल्ड्रन द ऑरेंजेस देन केप्ट वॉकिंग. उसने क्या दिया बच्चों को? व्हाट द स्टेशन मास्टर गिव टू द चिल्ड्रन? he gave them oranges and kept walking. Well, that is strange, Peter said. अब बच्चों को क्या लग रहा है कि ये तो हैरान कुन है. वो वहाँ से क्या करने गए थे? कोयला छुपाने गए थे, और जो स्टेशन मास्टर था वो उन पर एंग्री था और वो उनको जेल भेजना चाह रहा था. बट क्या होता है कि पीटर को ये लगता है कि ये तो बहुत स्ट्रेंज हो गया कि वो हमें आज ऑरेंजेस दे रहा है. वेल, दैट इज स्ट्रेंज, पीटर सेड. परहैप्स ही डज नॉट रिमेंबर अस फ्रॉम द अदर डे. कहते हैं कि शायद उसे हमारा वो वाला दिन या वो वाली बात याद नहीं है. ही इज़ गुड फेलो ही इज, सेड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. ये अच्छा इंसान है, किसी ने पीछे से कहा. द चिल्ड्रन टर्न टू लुक. बच्चे पीछे मुड़े देखने के लिए. आई एम पर्क्स द पोर्टर, नाइस टू मीट यू, सेड अ टॉल थिन मैन. अब एक और एंट्री हुई है, एक और पर्सन है, वो कह रहे हैं कि मैं पर्क्स द पोर्टर हूँ जी. वो वाकई भी अच्छा इंसान है. एक पतला और लंबा आदमी आके उनको बताता है, नाइस टू मीट यू. द थ्री चिल्ड्रन रिस्पॉन्डेड. अच्छा, अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, अगर आपको किसी के साथ मिलके अच्छा लगता है तो आप उसको कह सकते हैं नाइस टू मीट यू. ओके, नाइस टू मीट यू. द थ्री चिल्ड्रन रिस्पॉन्डेड. मतलब क्या है यहाँ पे कि तीनों बच्चों ने उसको जवाब दिया या उसको साथ मतलब अपने रिस्पॉन्स का इजहार किया. ठीक है. द पोर्टर वॉज अ नाइस मैन एंड टोल्ड दैम मैनी स्टोरीज अबाउट द रेलवे. पोर्टर जो है वो अच्छा इंसान था, उसने उनको बहुत सारी रेलवे के बारे में स्टोरी सुनाई. द थ्री चिल्ड्रन लाइक्ड हिम वेरी मच एंड दे प्रॉमिस टू विजिट हिम अगेन. बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया और उससे प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें दोबारा मिलेंगे. द थ्री चिल्ड्रन अराइव्ड बैक होम excited and full of stories for mother. However, they found mother quite ill. अब क्या होता है कि बच्चे जब घर आए वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उनके पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज थी, लेकिन उन्होंने पाया मदर क्वाइट इल कि उनकी मामा तो बीमार है. However, they found mother quite ill. Her head ached and her throat was sore and her hands were burning hot. Her head ached. उसके सर में दर्द था. हर थ्रोट वो सोर से गला जो है वो स्वेल हुआ था या उसके गले में दर्द था. ठीक है. हर हैंड्स वर बर्निंग हॉट. उसके हाथ बहुत ज़्यादा तप रहे थे. It was just because of high fever. Children, your mother is sick and need help. I think we must call Dr. Forrest. Mrs. Winnie said. अब मिसेज विनी कौन है? आपको याद है जी? वो जो उनके हाउस में उनके मदर की काम में हेल्प करती है वो मिसेज विनी है. ठीक है. वो कहती है कि मुझे लगता है कि आपकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है. वी शुड कॉल डॉक्टर फॉरेस्ट. हमें डॉक्टर फॉरेस्ट को बुलाना चाहिए. द डॉक्टर केम एंड एग्जामाइंड मदर. वेल, योर मदर हैज़ द फ्लू. He finally said, make her some beef tea and give her milk and soda water, and here is a list of things she will need. Now let her rest and she will be fine in no time. No time का मतलब कि वक्त नहीं लगेगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी. ओके. अब वो डॉक्टर आके उनका चेकअप करता है तो बताता है कि इनको फ्लू है और फाइनली उन्हें ये कहता है कि इसके लिए बीफ टी बना दे और मिल्क और सोडा वाटर बना दें. तो ये डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन वो देता है कि अपने मदर के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं.
मतलब गोश्त की चाहे ये कोई उनका वो है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग, वो उनको लिस्ट देता है चीज़ों की जो उसको ज़रूरत है। नाउ लेट हर रेस्ट एंड शी विल बी फाइन इन नो टाइम। कहता है कि इनको आराम करने दे, ये थोड़ी देर में या बिल्कुल कुछ वक्त नहीं लगेगा तो ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये तसल्ली के लिए यूज़ हो रहा है कि नो शी विल बी फाइन इन नो टाइम, कि इसको बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज when the doctor left, mother told Bobby, "Dear, we cannot afford all those things." The doctor said, "Tell Mrs. Benny to make a simple soup and I'll be fine." अब यहाँ पे क्या होता है कि जब डॉक्टर चला जाता है कि मदर कहती है बॉबी से कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ऐसा करो मिसेस जैनी से कहो कि मुझे सादा सा बस सूप बना दे, मैं ठीक हो जाऊँगी। Bobby was quite upset by this, but she had an idea. She decided to write to the old gentleman from the 9:15 train asking for his help. बॉबी जो है ये बात सुन के थोड़ी उदास हो गई थी, बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। उसने क्या किया, लेकिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया कि उसने सोचा कि हम लोग ओल्ड जेंटलमैन को जो 9:15 की ट्रेन पे गुजरते हैं उनको ख़त लिखेंगे और उनसे मदद मांगेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग बॉबी एंड पीटर वेटेड फॉर द ग्रीन ड्रैगन टू पास। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या किया, बॉबी और पीटर ने वेट किया ट्रेन का पास होने का, ठीक है। ग्रीन ड्रैगन क्या है, वही ट्रेन है जिसके पास होने का वो वेट कर रहे हैं। व्हेन दे सॉ द ट्रेन they held up a sign that said look out at the station। जब ट्रेन गुजर रही थी तो उनके हाथों में एक साइन बोर्ड था, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, लुक आउट एट द स्टेशन, स्टेशन से बाहर आए या स्टेशन के बाहर देखें, ओके। द ओल्ड जेंटलमैन सॉ द साइन एंड व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, ओल्ड जेंटलमैन ने वो साइन देखा और जब वो ट्रेन वहाँ पे पहुंची, फिलिस रैन टू हिम एंड क्विकली प्लेस्ड अ लेटर इन हैंड। प्लेस्ड का मतलब है रख देना। अ लेटर इन हिज हैंड। जैसे ही वो ट्रेन वहाँ से गुजरी, ठीक है, ओल्ड जेंटलमैन सॉ द साइन एंड व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पे पहुंची, फिलिस भाग के गई और जल्दी से वो लेटर उसके हाथ में रख दिया। दिस इज व्हाट द लेटर सेड। लेटर क्या कह रहा है कि डियर मिस्टर, वी डू नॉट नो, Dear Mister, we do not know your name. Mother is ill and we need these things at the end of the we need these things at the end of the letter, but we have no money. Father is away and we do not know anybody here, only you. So please help us. Father will pay you when he comes back, or Peter will pay you when he is older. We promise. अब क्या है, उसने लिखा है खत में, क्या लिखा है कि हमारी मम्मा बीमार है और कुछ चीज़ें हैं जो लेटर के एंड पे लिखी हुई हैं, मीन्स उसने लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे बाबा आउट हैं और हम किसी को नहीं जानते सिवाय आपके, तो प्लीज़ हेल्प अस, हमारी मदद कीजिए। फादर विल पे यू, फादर विल पे यू, फादर विल रिटर्न द मनी टू यू व्हेन ही विल कम बैक। जब वो वापस आएंगे तो वो आपको रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज पीटर विल पे यू व्हेन ही इज़ ओल्डर। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो पे कर देगा। अगर वो कहती है कि फादर नहीं आता तो पीटर आपको रिटर्न कर देगा, ओके ना। नेक्स्ट इज वो प्रॉमिस कर रहा है और साथ में प्रॉमिस के बाद उन्होंने नेम लिखा हुआ है, रॉबर्टा, फिलिस, पीटर, तीनों के नेम मेंशन है जो रेलवे चिल्ड्रन है, 3 रेलवे चिल्ड्रन, ओके। In the evening, there was a knock on the door. It was Perks the porter. इवनिंग में क्या होता है कि नॉक होती है डोर पे, मतलब दस्तक होती है। कौन आता है, पर्क्स द पोर्टर। हेलो चिल्ड्रन, दिस पैकेज इज फॉर यू, ही सैड एंड लेफ्ट द पैकेज ऑन द टेबल। वो क्या करता है कि बच्चों को पैकेज देता है, एक कोई पैकेट होता है उसमें वो दे के कहता है कि वो टेबल पे रखते हैं और कहता है कि यह आप लोगों के लिए है। ओ लोग, बॉबी सैड एज ही ओपन द पैकेज। अब क्या होता है कि जैसे ही बॉबी ने उसे खोला, बॉबी ने जैसे ही उसे खोला, ओ लोग, बॉबी सेड एज शी ओपन द पैकेज, एवरीथिंग वी आस्क फॉर इज हेयर एंड इवन मोर, वी मस्ट थैंक्स द ओल्ड जेंटलमैन। कहते हैं कि जो हमने मांगा था वो सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे इवन उससे ज़्यादा भी हैं। अ फ्यू डेज लेटर व्हेन द ओल्ड जेंटलमैन लुक आउट ऑफ द ट्रेन,
He saw the children holding a big sign that said, "She is almost well, thank you." He smiled and waved his handkerchief out of the window. अब कुछ दिन बाद जब ट्रेन दोबारा गुजरती है तो वो ओल्ड जेंटलमैन जब ट्रेन से बाहर की तरफ देखता है तो बच्चों के हाथ में एक और साइन होता है जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, शी इज़ ऑलमोस्ट वेल, थैंक यू। हमारी मदर अब बहुत ज़्यादा ठीक है, थैंक यू सो मच, अब ठीक हो गई है। वो मुस्कुराता है और अपना हैंकरचीफ जो रुमाल होता है तो वो विंडो से बाहर की तरफ वो भी वेव कर देता है। नाउ लुक इन दिस पिक्चर, एवरीवन इज़ हैप्पी एंड देयर आर द थिंग्स विच दे डिमांडेड फ्रॉम द ओल्ड जेंटलमैन। जो उन्होंने डिमांड की थी उनको सारी चीज़ें मिल गई हैं और उससे कुछ ज़्यादा भी हैं। एंड द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। फॉर मोर लेसन्स यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।